দাদা বলো। লাইভ স্ট্রিম অলরেডি হয়ে গেছে, আমি তোকে হোস্ট বানিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, হুম। ওকে, আমায় হোস্ট বানাচ্ছো, তুমি বেরিয়ে যাবে? আমি থাকবো। আমি তোকে হোস্ট বানিয়ে দিলাম, তুই আমাকে হোস্ট বানিয়ে দিস, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমি তোমাকে হোস্ট বানিয়ে দিচ্ছি। কারণ আমি 8:45-এ বেরোবো, আমি দাদাকে বলেছিলাম। ঠিক আছে। ও, তাহলে পার্থদাকে হোস্ট করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাথরুমকে করে দাও, বেস্ট হবে। দাদা এমনি বাড়ির সব আমাকে। ঠিকঠাক আছে? হ্যাঁ, আমি তোকে আগে হোস্ট বানাচ্ছি, তুই পরে পার্থদাকে হোস্ট বানিয়ে দিস, ঠিক আছে? ঠিক আছে দাদা। কারণ পার্থদা সবাইকে হোস্ট করতে গেলে ট্রেনিং হবে না ওর। হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে।
सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है कि मेरे आवाज सब तक पहुंच रहा होगा। यस दादा, ऑडियो क्लियर है? एकदम यस यस क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और काफी समय बाद सबसे मिलने का फिर मौका मिल रहा है। पिछले 2 हफ्ता किसी कारणवश हम लोग इस ट्रेनिंग को, वीकली जो ट्रेनिंग होता है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। और लास्ट वीक तो अनाउंसमेंट होने के बावजूद कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस ऐसा आ चुका था कि वो करना संभव नहीं हुआ था। उम्मीद है अब सब लोग मस्त हैं और स्वस्थ हैं। और अभी जो ऑनगोइंग ऑफर हमारा चल रहा है वैदिक विलेज ट्रिप का, जोर शोर से उसकी काम चल रहा होगा। और काफी सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ यूपी से, नॉर्थ बंगाल से और आसाम से बहुत सारे लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं इस ऑफर में। और मुझे पता है कि इस अगले ये जो 2 हफ्ता है आखिरी क्लोजिंग का, बहुत जबरदस्त तरीके से लोग ऑल इंडिया में इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। और आप लोगों से 2 दिन की मुलाकात होगा। जो भी लोग क्वालिफाई करके आएंगे उनके लिए ढेर सारे प्लान किया हुआ है इस ट्रिप को यादगार मजेदार बनाने के लिए। तो उम्मीद है कि पूरी पूरी ताकत झोंकेंगे आप सब लोग, क्योंकि देखा जाता है क्लोज एसपीएल क्लोजिंग हो, चाहे पीबीपीएल क्लोजिंग, चाहे हाफ ईयरली एनुअल क्लोजिंग, क्लोजिंग में हम सब लोग बन जाते हैं। वो एक गाना है ना, मैं तो सुपरमैन, है ना? तो आप सब लोग ही मैन सुपरमैन बन जाते हो क्लोजिंग के इन 2 हफ्ते में। तो उम्मीद है कि क्लोजिंग की ये 2 हफ्ते में पूरी पूरी ताकत लगाकर ये ऑफर को ज्यादा से ज्यादा लोग अचीव करेंगे। जब दूर से आप लोग देखते हो सीनियर्स को या दूसरे लोगों को तो ठीक है, थोड़ा बहुत उनसे 1 घंटे का, जैसे आज आप लोग मिल रहे हो, 1 घंटे की जानकारी आपको मिलेगा। पर जब ऐसे 2 डेज का ट्रिप अचीव करके आप आते हो तो ढेर सारे लोगों से नए मुलाकात होता है, ढेर सारे लोगों से इंटरेक्ट होता है, उनके संघर्ष के बारे में आप जानते हो, उनकी सफलता के बारे में जानते हो। जब ऐसे दूसरे लोग, जब बिहार के लोग मिलते हैं कर्नाटका से, कर्नाटका के लोग मिलते हैं आसाम वालों से, आसाम के लोग बंगाल से, बंगाल यूपी से, यूपी गुजरात वालों से, तो ये एक मिलन मेला होता है। जब भी ऐसे लोग क्वालिफाई करके आते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में, तो तब आपको कभी कभार कैसा लगता है ना, अपना अपना एरिया में काम करते हुए शायद मेरे साथ ही ये तकलीफ हो रहा है, मेरा ही टीम का सिर्फ इनवाइटिंग कैंसिल हो रहा है, शायद मेरे ऐसा होता है कि मेरी टीम की फॉलोअप में ही दिक्कत है। आपको ऐसे कभी कभार लगता है शायद मेरी टीम में ही ऐसा है कि लोग 2 4 5 10 इनवाइट करके थोड़ा थक जाते हैं, मेरे टीम में ही, या मुझे मेरे साथ ही घर से इतना तकलीफ आता है मेरे परिवार से। जब ऐसे प्रोग्राम में आप आते हो तो पता चलता है आपके घर पे नहीं, सबके घर पे ऐसा होता है। कहानी घर घर की, आपकी जो कहानी वही कहानी सबकी। तो मैं दोबारा आप लोगों को बोलूंगा कि ये ऑफर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 2 दिन मस्ती भरा, एक 5 स्टार रिजॉर्ट, स्विमिंग पूल की मस्ती, डीजे नाइट, जबरदस्त लेवल का बुफे ब्रेकफास्ट, बुफे लंच, बुफे डिनर, है ना? साथ में महागुरुओं का ट्रेनिंग, इंडिया की दिग्गज सीनियर लीडर जिनको आप दूर से देखते हो उनका साथ आमने सामने रूबरू होने का मौका। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर किसी ने भी जो भी टारगेट का 40-50% भी अचीव करके रखे हो, 400 500 600 माइल भी करके रखे हो, ये जो 2 हफ्ता है इन पे और एनर्जी लगाइए, पर्सनल इनवाइट कीजिए। रिटेलिंग का देखिए किस किस को 100 माइल वॉच ऑफर क्वालिफाई करवाना है। मैं इसके बारे में भी एक बात बताना चाहूंगा, सभी लोग अभी जो कंपनी की रिटेल क्लब वॉच ऑफर, आप जानते होंगे पिछले साल तक हमारा जो रिटेल क्लब ऑफर था वो था 250 माइल, 500 माइल और 1000 माइल पे। इस साल कंपनी ने रिटेल क्लब ऑफर को और भी बेहतरीन और आकर्षित बनाते हुए 100 माइल्स रिटेल क्लब भी लाया है। जस्ट 100 माइल, 14-15 हजार रुपए के प्रोडक्ट अगर आप अपने आईडी से परचेज करोगे तो आपको दिया जाता है एक फैंटास्टिक वॉच। मेंस के लिए मेंस वॉच, लेडीज के लिए लेडीज वॉच। सारे सीनियर लीडर ऑलरेडी वो अचीव कर चुका है। और उससे भी पहले मैं बताऊंगा, जिन लोगों ने अभी तक रिटेल क्लब के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन लिंक ग्रुप में दिया हुआ है।
कंपनी ने भी बार बार SMS मैसेज किया है। मैं चाहूंगा आज के ट्रेनिंग के बाद इस हमारे आज जितने लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो सारे लोग डेफिनेटली एंड डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन जरूर कराए अपना रिटेल क्लब का। प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और रजिस्ट्रेशन की दिन कम से कम कुछ माइल्स का बिलिंग तो होना ही चाहिए। कोशिश कीजिएगा 25 माइल, नहीं तो भी है 10 माइल की प्रोडक्ट तो लेना ही लेना है, क्योंकि आप जिस कंपनी में हो अगर उसी कंपनी की प्रोडक्ट अगर आप यूज नहीं करोगे, विश्वास कैसे करोगे? कहा जाता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आपकी इस्तेमाल करना जरूरी है, तभी आप लोगों को बता पाओगे। यस माय डियर फ्रेंड्स। और जो भी गर्ल्स लोग हैं उन सबको एक गुड न्यूज दे देता हूं। वो गुड न्यूज ऐसा है कि आपको पता है इससे पहले हमारे जो कंपनी की प्रोडक्ट रेंज है, हम एजुकेशन पे काम तो करते ही हैं, एक महारत हासिल है हमें एजुकेशन में। फिजिकल एजुकेशन था ही, ऑनलाइन एजुकेशन भी हमारा आ चुका है। ऑनलाइन में आप जानते हो डिजिटल राइज, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक बेहतरीन कोर्स, स्मार्ट वेब टेक, जिस कोर्स से हम सब लोगों को सीखने का मौका मिलता है कैसे हम एक बेहतरीन यूट्यूबर बने, ब्लॉगर बने, फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए से मार्केटिंग करके कैसे अपना करियर बनाए, व्हाट्सएप ईमेल मार्केटिंग भी कैसे किया जाए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे गूगल में हम सर्च करते हैं कोई भी वेबसाइट तो गूगल हमें काफी सारे लिंक देते हैं। तो सब लोग चाहते हैं कि गूगल सर्च करने पर हमारे जो वेबसाइट है, हमारा जो पेज है वेबसाइट है वो सबसे ऊपर पहली पेज में आए और ऊपर की आए, पहला 1 2 3 नंबर पे हमारा लिंक हो। तो ये चीज कैसे होती है उसको सिखाया जा रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की दौरान। तो दोस्तों ये तो था ही हमारा ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन में, तो हम महारत थे, बहुत एक्सपर्ट है हम लोग। 500 से ज्यादा एक्टिव सेंटर है पूरी भारत में, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक, ऊपर दिल्ली हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक, ऑल ओवर इंडिया में 500 से ज्यादा एक्टिव लर्निंग सेंटर्स APLL का है। साथ में अभी जो ऑनलाइन कोर्स भी चालू हो चुका है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं जो भी टीम में ऑनलाइन एजुकेशन लोग कर रहा है, एक बार आप भी बाजू में बैठ के कोई स्टूडेंट का एक क्लास कीजिएगा अटेंड, आप देख लीजिएगा कितनी बेहतरीन क्वालिटी कंपनी डिलीवर कर रहा है। क्योंकि ये जो ऑनलाइन कोर्स दिया जा रहा है ये दिया जा रहा है एक प्रोफेशनल कंपनी के द्वारा जो कि ऑनलाइन एजुकेशन देने में एक्सपर्ट है। और इन कंपनी के पास अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एक्सपर्ट टीचर्स हैं। जैसे हेल्थ एंड वेलनेस वही टीचर पढ़ा रहे हैं जिनकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री किया हुआ है, और जो कि ऑनलाइन में ये एजुकेशन देने में एक्सपर्ट है। सेम वे पे हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास है, हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का क्लास है, सारे क्लास वही लेते हैं जो इस विषय के बारे में दिग्गज है। तो एक प्रोफेशनल कंपनी जो कि ये कोर्स करा रहा है, और इन कंपनी के पास बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता से अलग अलग जगह से एक एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर और ट्रेनर्स है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ APLL अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए ये तो हमारा, और एक बेहतरीन चीज आ चुका है, अब इस बात की भी कोई दिक्कत नहीं है ऑल इंडिया में कहां पे सेंटर है या नहीं है। सेंटर है फिजिकल एजुकेशन दीजिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन दीजिए। समझ आ रहा है दोस्तों? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन Yes, का sir. भी रिस्पॉन्स मैं आपको बता सकता हूं बेहतरीन है। अब किसी से भी फीडबैक ले लीजिए, कंपनी 100% गारंटी दे रहा है सेटिस्फेक्शन का। और ये ऑनलाइन एजुकेशन भी हिंदी में तो है ही, बंगाली में भी है, कन्नड़ा में भी है, इनफैक्ट असमीज में भी कुछ कुछ बैचेस चालू है, और आने वाला दिन पे और भी लैंग्वेज में अगर गुजरात के लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन में काम करेंगे तो आने वाला दिन पे चाहे हम गुजराती में भी बैच चालू कर सकते हैं, मराठी में भी चालू कर सकते हैं, कन्नड़ा में तो ऑलरेडी चालू है। कोई नॉर्थ ईस्ट की भाषा, क्या नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, नागालैंड, इन लोगों के लिए तो अंग्रेजी बहुत एक्सपर्टी है, जरूरत नहीं है, इंग्लिश में भी बैच चालू किया जा सकता है।
सो दोस्तों, इस पे आप निश्चिंत रहिए, ऑनलाइन एजुकेशन अच्छे से आप दे सकते हैं। चलिए, तो एजुकेशन हमारी कंपनी के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। हेल्थ एंड वेलनेस सन 2006 से एक प्रोडक्ट नरिश नोनी से चालू हुआ था। आज हमारे पास क्या नहीं है। 1500 रुपया का 1 लीटर का नोनी भी है, 750 रुपया में हाफ लीटर नोनी भी है, 200 ग्राम प्रोटीन भी है, 1 किलो का प्रोटीन भी है, और 149 रुपए का तुलसी भी है, 159 रुपया में जस्ट 159 गिलोय भी है। तो दोस्तों, अगर देखेंगे एक गिलोय 60 टैबलेट दाम 160 रुपया, आप हिसाब लगाइए, 2.5 रुपया का आता है एक गिलोय की गोली। कैल्शियम एसोसिएट प्राइस भी ले लेंगे तो 450 रुपया, 90 टैबलेट्स आता है। एक एक टैबलेट का फिर कीमत आ जाता है कितना, 4.5 रुपया। एक चाय पीने में 5 रुपया लगता है, एक पान खाने में 10 रुपया लगता है ना। एक ट्रॉफी किट कैट भी 10 रुपए का आता है। बच्चों को एक डेयरी मिल्क देंगे छोटा सा, वो भी 10 रुपए का आता है। लेकिन 5 रुपया का एक कैल्शियम आपकी 206 हड्डी की जिम्मेदारी लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास ऑलरेडी हेल्थ की बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। मैं चाहूंगा हेल्थ की प्रोडक्ट भी आप लोग जो भी एसोसिएट बने हैं वो रिटेल क्लब का रजिस्ट्रेशन करते हुए ही कुछ प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट घर के लिए जरूर लें। जिनमें से तो मेरा पहला रिकमेंडेशन रहेगा ऑब्वियसली कैल्शियम। तुलसी, तुलसी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आप घर पे रखेंगे, हर घर में, ये बरसात की मौसम, सर्दी के मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम घर घर की आम बात है। सर्दी खांसी होने पर आप करते क्या हो, आप दवाखाने में चले जाते हो, डॉक्टर के पास चले जाते हो, डॉक्टर देता है चेस्टॉन, कोरेक्स, कफ सिरप। अगर 3 दिन में कफ खांसी कम नहीं हुआ तो एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सोसिलिन, है ना, डी कोल्ड उठा के फटक से ले लेते हैं। दोस्तों, ये सारे दवाई हानिकारक है। ये सिर्फ काम करता है आपके लक्षणों पे, सिम्टम्स पे। बीमारी को, दवाई का मतलब है दवा देना, मेडिसिन का मतलब है दवा देना। वो जो बीमारी है वो बाहर आ रहा था, आपकी खांसी, आपकी कफ जब बाहर निकल रहा था तो फेफड़ा साफ हो रहा था, लेकिन मेडिसिन लेके उसको दवा दिया। खांसी को, कफ को बोला तू रह जा, तू मेरी प्यारा, मेरे फेफड़े में ही बैठ जा, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बदले में तुलसी ड्रॉप पानी में मिला के, चाय में मिला के, तो तुलसी टी हो जाएगा, है ना। आप कहीं पे भी बाहर निकल रहे हो, आपको चिंता हो रहा है कि आप जो पानी बाहर से पी रहे हो ये पानी अच्छा है कि नहीं, 2 ड्रॉप तुलसी डाल दीजिए। आपकी पानी में अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस है, उसके असर को ये खत्म कर देंगे। तुलसी ड्रॉप। तुलसी, आप जानते हो, हमारे आयुर्वेद में एक ऐसा पौधा है जो कि हर चीज में काम आता है। हम लोग कोरोना की टाइम पे, कोविड की टाइम पे जो काढ़ा पीने का बात किया जाता था, उसमें तुलसी का बारे में बार बार बोला जाता था। सबसे अच्छी तो है कि रोज आप तुलसी पत्ता लो और डायरेक्ट ले लो, लेकिन हमारे तुलसी में 5 किस्म का अलग अलग तुलसी जो कि ऊंची गुणवत्ता का है। तुलसी तो हमारे देश में कई प्रकार की पाई जाती है, लेकिन जिन तुलसियों की गुणवत्ता सबसे हाई है, हाई क्वालिटी का, उन्हीं तुलसी को लेकर हमारी कंपनी ने बनाया है ये तुलसी प्रोडक्ट, जो कि मैं चाहूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन प्रोडक्ट, जो भी आप रिटेल क्लब की रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट आप जरूर ले। तुलसी, गिलोय, कैल्शियम, छोटे छोटे प्रोडक्ट, और लेकर पूरे परिवार इस्तेमाल करें। देखिए तो सही प्रोडक्ट दमदार है कि नहीं, समझ आ रहा है दोस्तों। गार्लिक, जो कि हृदय के लिए, हार्ट के लिए एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ पर जितने बहनें आज ट्रेनिंग ले रहा है, आप देख लीजिए एक बार, आपने आंखों को ऐसे कीजिए, नाखून को ऐसे कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप में एनीमिया है कि नहीं, खून की कमी। जो भी दुबले दुबले, पतले पतले हमारे बहनों है, सिस्टर्स, एसोसिएट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खून की कमी की शिकायत है। हीमोग्लोबिन टेस्ट कीजिए, कम गिरेगा। जो रहना चाहिए
उससे कम होगा आपकी हीमोग्लोबिन, ज्यादा से ज्यादा लोगों का। तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो आयरन की गोली लिखेगा, तो आयरन टैबलेट ले सकते हैं कोई भी लड़कियां जिनको भी एनीमिया का शिकायत है, जिनकी घर के में भी हड्डी में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, पूरे शरीर नींद से उठ के ही दर्द डिस्को चालू हो जाता है, होता है ना? क्या बोलते हैं आप लोग जो यूट्यूब में है, दर्द डिस्को सुने हैं ना? शाहरुख खान का गाना है, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। तो लोग बोलते कमर में मेरा है दर्द डिस्को, घुटने में मेरा है दर्द डिस्को, है ना? तो ये दर्द क्यों चालू होता है? क्योंकि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी, खास करके लड़कियों की शरीर में 25-30 साल उम्र होते ही, उससे पहले ही कैल्शियम की कमी शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपने घर पे जो भी भाभी है, दीदी है, मम्मी है और लड़की लोग, आप भी कोशिश कीजिए कैल्शियम का यूज शुरू कर देने के लिए, ताकि आने वाला दिन पे घुटने की ऑपरेशन करना की नौबत ना आए, ताकि आपकी हड्डी मजबूत हो। सेम वे पे आयरन फोलिक एसिड गर्ल्स के लिए तो कंपलसरी प्रोडक्ट है। हमारे पास एक प्रोडक्ट है ओमेगा 3। जिस तरीके से तले हुए खाना, महाराष्ट्र में जब हम जाते हैं, गुजरात में तो शुरुआत की नाश्ता ही चालू होता है फेफड़ा, ढोकला, खमन और पकोड़े, सुबह सुबह चाय का साथ पकोड़े। उड़ीसा में जाते हैं तो शाम होते ही आलू चॉप, आलू बोंडा, है ना, चालू हो जाता है। बंगाल में तो कोई भी सब्जी पहले तो तेल में दबा दबा कर उसको बहुत अच्छे से उसको फ्राई किया जाता है। आसाम की बोराक वैली, सिलचर, करीमगंज, यहाँ का लोग 40 साल हो गया तो हैदराबाद में एजीआई, एशियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इंस्टीट्यूट में जाना ही, एआईजी, पेट का प्रॉब्लम होगा ही होगा। और हैदराबाद और चेन्नई की जितनी हॉस्पिटल है, ये तो जिंदा है बंगाल और आसाम और नॉर्थ ये लोगों की भरोसे पे। तो दोस्तों, इतनी नुकसान जब करेंगे अपने लीवर का, अपने स्टोमक का, तो उनकी ध्यान तो रखना है, थोड़ा प्रोटेक्शन तो देना है। ओमेगा 3 जो कि कोलेस्टेरॉल का जो प्रॉब्लम है उससे काफी हद तक हमें बचाता है। समझ आ रहे हैं दोस्तों? ऐसे ही मैं चाहूंगा, हमारे जो प्रोडक्ट है सेल करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले जानना तो शुरू कीजिए। आप अगर स्मार्ट वैल्यू में आए हो तो हमारा मकसद है आपकी सर्वांगीण कल्याण, ओवरऑल डेवलपमेंट। एजुकेशन में आपको एजुकेशन देते हुए, हेल्थ की प्रोडक्ट के जरिए से आपको स्वास्थ्य की जागरूकता और आपके अच्छे स्वास्थ्य रखते हुए, ट्रेनिंग की दौर देके आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट और इनकम देकर आपको वेल्दी बनाना। तो आपको यहां बनना एजुकेटेड, हेल्दी एंड वेल्दी। तो जो बात पे मैं था दोस्तों, 10 माइल्स की रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए, सॉरी, हेल्थ क्लब रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के लिए 10 माइल की प्रोडक्ट आपको लेना ही लेना है। तो आप ये मत सोचिए कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं। जैसे टाटा के पास सफारी गाड़ी भी है 25 लाख का, नैनो गाड़ी भी है 2 लाख 2.5 लाख। समझ आ रहे? सेम वे पे आपके लिए जो प्रोडक्ट आपको चाहिए आप लेते जाइए। जैसे मैंने बोला, आंवला जूस सबसे बेहतरीन तो है। जैसे बरसात के टाइम आपको आंवला खूब मिलेगा, लेकिन बरसात खत्म होते ही आंवला इस मार्केट में मिलता नहीं है। रोज आंवला खरीदना, उसकी जूस बनाना एक मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, हम लोग चाहे तो आंवला की जूस सेवन कर सकते हैं स्मार्ट वैल्यू की आंवला जूस से। समझ आ रहे? आप ये भी ले सकते हैं। एलोवेरा एक बेहतरीन प्रोडक्ट आप जानते हैं, जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। जैसे मैंने बोल रहा था, सुबह सुबह देखना, सुबह नींद से उठ के पेंटाप्राजोल, पैन 40, पैन डी, ये खाने की आदत बंगाल और आसाम में तो बहुत है। कुछ भी होगा डॉक्टर के पास चले जाइए, सुबह सुबह गैस की गोली, जो कि सही नहीं है। आपकी टोटल डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसके लिए रोज गैस की दवाई लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसकी साइड इफेक्ट है। वो गैस को कम करने में मदद तो करेगा, दूसरी बीमारी चालू करा देगा।
उससे काफी बेहतर है सुबह सुबह आप आंवला जूस सेवन कीजिए, आंवला जूस लेते जाइए, जो कि आपकी एसिडिटी गैस्ट्रिक को कंट्रोल में रखेंगे। बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है आंवला में, जो भी बहुत ज्यादा मददगार है। एलोवेरा फाइबर में बहुत ज्यादा फाइबर इसमें पाई जाती है, पेट को साफ करने के लिए इसकी कोई ये बहुत ही अच्छी एक प्रोडक्ट है। प्रोटीन आप जानते हैं, ग्रोइंग चाइल्ड, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, एडोलोसेंट जब ग्रोथ होता है, ये समय में प्रोटीन की बेहद जरूरत है। प्रेग्नेंट लेडी, प्रोटीन की जरूरत है। लैक्टेटिंग मदर, जो माँ दूध पिला रहे हैं, प्रोटीन की जरूरत है। और हर एक वो वेजिटेरियन इंसान जिनकी दाल और रोटी से ही गुजारा चलता है, भिंडी की सब्जी और रोटी, तो इन सब की शरीर में प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन जो संतुलित मात्रा में लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं। तो हमारे पास नरिश प्रोटीन है, प्रोटीन रिच है, वो लेते जाइए, ताकि प्रोटीन की कमी से आपके शरीर में अलग अलग बीमारियां ना हो। तो ये है हमारे हेल्थ की प्रोडक्ट। यूट्यूब पे आप देखेंगे कंपनी की प्रोडक्ट ट्रेनर नितिन जी की ट्रेनिंग है, रवि कुमार कोरे हमारे महाराष्ट्र का लीडर, उनकी तरफ से भी एक बेहतरीन ट्रेनिंग हमारे टीम पीबी यूट्यूब चैनल में है, जहां से आप लोग इसके बारे में और बेहतरीन जानकारी ले सकते हैं। और आपकी जो ये 100 माइल वॉच क्वालिफाई करने के लिए कंपनी की एक एक प्रोडक्ट भी आप अपने परिवार के लिए रखेंगे। देखना, आपके घर पे पापा होगी डायबिटिक, सबसे पहले नोनी देना चालू कीजिए उनको। मम्मी की घुटने में दर्द, कैल्शियम देना चालू कीजिए पहले ही। दीदी है जिनको है खून की कमी, आयरन फोलिक एसिड उनके लिए। घर में कोई है ग्रोइंग चाइल्ड, 12 14 15 साल, उनका ग्रोथ हो रहा है, इस समय में प्रोटीन की बेहद जरूरत है, प्रोटीन पाउडर देना चालू कीजिए। पापा बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और आते ही थक जाते हैं, फल खाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं बीमार पड़ेंगे तभी खाएंगे, लेकिन उनके शरीर में विटामिन ए बी सी डी ई के कहां से आएगा, मिनरल्स कहां से आएगा? तो हमारे पास है मल्टी विटामिन विथ मल्टी मिनरल, चालू करा दीजिए। समझ आ रहे? कोई घर पे है जिनको सर्दी खांसी का बहुत ज्यादा टेंडेंसी है, 2-4 दिन बाद ही सर्दी खांसी होने लगते हैं, तुलसी चालू करा दीजिए। समझ आ रहे? कोई है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, गिलोय शुरू करा दीजिए। तो ऐसे ही दोस्तों 100 माइल्स की जो प्रोडक्ट है वो आप ही की घर पे इस्तेमाल हो जाएगा, लेना चालू कीजिए। जितनी आप हमारे प्रोडक्ट यूज करेंगे, कंपनी के बारे में विश्वास और बढ़ेगा। जैसे एजुकेशन कोर्स करते हुए ही हमें विश्वास आ जाता है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट कितनी स्ट्रांग है, वैसे ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से ही आपको ये आ जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट कितनी हाई क्वालिटी की है और कितनी अफोर्डेबल प्राइस, यानी सस्ते दाम, सही दाम और ऊंची गुण, क्वालिटी, हाई क्वालिटी। जो भी यहाँ पर किसान परिवार के लोग हैं, मैं उनको बोलूंगा आप तो अपने 10 माइल 20 माइल 25 माइल सबसे पहले कंप्लीट कीजिए हमारे एग्रो प्रोडक्ट से, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू की जो अगली फिलॉसफी है वो है देश को, मिट्टी को बचाना, धरती को बचाना। क्योंकि जितने हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत सरकार नारा लगाया था, और उसके बाद से हमारे देश की खेतों में भयंकर मात्रा में यूरिया, सल्फेट, फॉस्फेट, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, अलग अलग केमिकल इस्तेमाल होने लगे। और इतनी केमिकल इस्तेमाल हुआ कि हमारे खेत बंजर होने लगे। पहले अगर आप 2 बोरा खाद डालते थे पिछले साल, इस साल आपको 2.5 बोरा 3 बोरा बस डालना पड़ेगा। जैसे इंसान की शरीर, पहले अगर आप एंटीबायोटिक कुछ 1 डोज का लिया करते थे, गैस की दवाई आप 20 मिलीग्राम डोज का ले रहे थे, पैन 20, तो आप पैन 40 लेना पड़ेगा। जो रेबलेट 20 ले रहे थे तो आप रेबलेट 40 लेना पड़ेगा। पैरासीटामोल 650 काम नहीं कर रहा है, 1000 mg लेना पड़ेगा। आप पहले रेंटेक, जिनटेक एसिडिटी की दवाई 150 लेते थे, 150 पावर का, अब काम नहीं कर रहा है,
वो लेते 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 शरीर में उसकी बारे में रेजिस्टेंस, रुकावट पैदा कर दी शरीर। अब 300 पावर का लेना पड़ेगा, रेंटक 300। सेम वे में खेत में भी केमिकल इस्तेमाल करते करते पुरानी केमिकल और काम नहीं कर रहा है, तो नए केमिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है? किसान की फसल उत्पादन करने की खर्चा बढ़ रहा है, मिट्टी जहरीला हो रहा है, उस मिट्टी में जो फसल हो रहा है वो जहरीले हो रहा है, जो हम ले रहे हैं तो हमको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, कैंसर जैसे भयंकर बीमारियां हो रहा है। वही मिट्टी में जब पानी हो रहा है, बारिश हो रहा है, वो मिट्टी की ऊपर की जो लेयर है, केमिकल वाला लेयर, वो चला जा रहा है नदी में। नदी से जो पशु, एनिमल्स पानी पी रहा है वो जहरीले हो रहे हैं। उसी नदी की पानी जब हमारे फिल्टर करके हमारे घर पे आ रहा है तो वो जहरीले पानी आ रहा है। वही केमिकल जब मिट्टी की नीचे 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 लेयर पे जा रहा है तो पानी की नीचे जो भूस्तर, अंडरग्राउंड वाटर है, उस पे केमिकल जा रहा है। वही फसल जब बर्ड्स और कोई पतंग वो लोग खा रहे हैं, उनके शरीर जहरीले हो रहे हैं। तो जहर की एक चक्रव्यूह में हम सब लोग फंसे हुए हैं, ये भयंकर केमिकल इस्तेमाल से। दोस्तों, इसी को देखते हुए धरती माँ को बचाने के लिए स्मार्ट वैल्यू ने भी एक मुहिम लाया है, जैविक कृषि, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। एग्रोलाइजर बोल के एक प्रोडक्ट है, आप जानते होंगे, जो कि पानी की नमी को बनाए रखने की काम करता है। पानी मिट्टी में पानी बने रहे, पानी स्प्रेड हो, जिसको स्प्रेडर एक्टिवेटर के नाम पे जाना जाता है खेत की भाषा में, वो भी हमारे पास है। एग्रोवीरा बोल के एक प्रोडक्ट है, जो कि हमारे प्लांट के लिए मल्टीविटामिन जैसे काम करते हैं, जिसको प्लांट की ग्रोथ के लिए काम होता है ना। और उसके साथ साथ एग्रोवीरा ग्रेन्यूल्स भी है, दाना बोलते हैं हम लोग जिसको। आसाम की चाय में बेहतरीन रिजल्ट है, और अलग अलग प्रोडक्टों में हमारे ये जो सारे प्रोडक्ट है, चाहे आप सब्जी में बोलिए, चाहे गुजरात की जो कॉटन है, गुजरात में कॉटन बहुत मिलता है, कॉटन में बहुत अच्छी रिजल्ट है। महाराष्ट्र की कांदा में, नासिक की अंगूर में, नागपुर की संतरे में, आसाम की लंगाई की जो बैगन है उसमें, बंगाल की सब्जियों में, बिहार उत्तर प्रदेश की अनाज और सब्जियों में, हर जगह की, इंडिया की पंजाब में हमारे प्रोडक्ट हर क्लाइमेट में टेस्ट किया हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरे ही टीम में बंगाल का, कोलकाता का लड़का है, जो महाराष्ट्र में, गुजरात में, आसाम में जाकर हमारे प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं और बेहतरीन रिजल्ट हो रहा है। समझ आ रहे? सो दोस्तों, ये जो भी लोग किसान परिवार से आज ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं बोलूंगा सबसे पहले हमारे एक एक प्रोडक्ट अपने खेत पे इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास एक फंगीसाइड भी है, फंगस को दूर रखता है। और आने वाला दिन पे कंपनी और भी बेहतरीन एग्रीकल्चर की गुड न्यूज देने जा रहा है। बेहतरीन 2 प्रोडक्ट बहुत जल्दी आप लोग के सामने भी आएगा, राइट। कंपनी के आने वाला दिन पे सोच है कैटल फूड, ये जो गाय भैंस को खिलाने के लिए जो खाना बाहर से खरीद के लाना पड़ता है, कंपनी उसमें भी आ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, राइट। तो उस पे भी कंपनी आने वाला दिन पाएंगे, और भी ढेर सारे नए प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलता रहेगा दोस्तों। तो ये है हमारे एग्रीकल्चर रेंज। और उसके साथ साथ मैं आप तुरंत जानना चाहूंगा, जो हमारे यूट्यूब में है, हमारे गर्ल्स लोग, लड़की लोग, आज तो भारत देश में 50% के ऊपर हमारे स्मार्ट वैल्यू में भी लड़कियां ज्यादा है। तो लड़की लोग को बोलूंगा, कौन कौन लड़की खूबसूरत होना चाहता है, थोड़ा यूट्यूब में लिखिए, मैं देख पा रहा हूं आपको, आपकी कमेंट आना जरूरी है। कौन कौन अपने आप को खूबसूरत देखना चाहते हैं? नहीं, मजा नहीं आया? अच्छा, काफी सारों को आ रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपकी खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट वैल्यू ब्यूटी प्रोडक्ट की रेंज भी ला चुका है। ब्यूटी प्रोडक्ट में क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी, कंपनी गारंटी दे रहा है
इस समय मार्केट में जितनी प्रीमियम ब्रांड्स हैं, लॉरियल बोलिए, और भी विदेशी ब्रांड की नाम कीजिए आप, जितनी फॉरेन कंपनी के नाम आप करेंगे, जो हमारे मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी, ऑरिफ्लेम, एवॉन, जो पुरानी ब्यूटी प्रोडक्ट में काम कर रहे कंपनी बोल रहे इन सब की क्वालिटी की बरोबर और उससे भी बेहतर कुछ कुछ प्रोडक्ट, ज्यादातर प्रोडक्ट कंपनी ऑलरेडी ला चुका है, जो कि हाई क्वालिटी प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट है। हमारे पास ऑलरेडी जो प्रोडक्ट था इससे पहले, फेस वॉश, साबुन, तेल, स्क्रब, मॉइस्चराइजर, वो है रेगुलर यूज, नॉर्मल, पर्सनल केयर। और अभी जो कंपनी ला रहा है वो है स्पेशल स्किन केयर, जो कि प्रीमियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी की कंपनी लाया है हम लोग के सामने। ऑलरेडी काफी ब्रांच में ये प्रोडक्ट पहुंच चुका है। क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, लड़की लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। फेशियल करने की सबसे पहली पड़ाव यही होता है। फेशियल नहीं भी करे, हफ्ते में हर लड़की एक बार अपने स्किन को क्लीन करना, गंदगी को साफ करना, टोनर देना और उसके बाद मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना जरूर करते हैं। ये 3 प्रोडक्ट आ चुका है 799 रुपया में 4.5 माइल्स के साथ। और उसके साथ हर लड़की चाहते हैं आंखों के नीचे काला धब्बा बिल्कुल मंजूर नहीं है, तो इसीलिए अंडर आई क्रीम भी हमारे पास आ चुका है। फेशियल के लिए इंस्टा ग्लो फेस पैक, किसी के जन्मदिन में जाना है, शादियों में जाना है, चेहरे को चमकाना है, तो मौजूद है इंस्टा ग्लो फेस पैक भी। और साथ ही साथ कोई भी नहीं चाहता है उम्र बढ़े, सब लोग चाहता है जवानी को, यूथ को पकड़ के रखना, इसके लिए एंटी एजिंग क्रीम। तो दोस्तों, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, इंस्टा ग्लो फेस पैक, अंडर आई क्रीम और आपका एंटी एजिंग क्रीम, ये 6 प्रोडक्ट 10 माइल्स के साथ 1599 में ऑलरेडी ब्रांचेस में उपलब्ध है। बहुत ही लिमिटेड स्टॉक आया है। हर ऑफिस में 50-100 पीस ही गया है अभी, क्योंकि दूसरी बार आएंगे तो अच्छे से आएंगे। मैं चाहूंगा शुरुआत में अपनी जितनी गर्ल्स एसोसिएट है, अपना जो रिटेल क्लब रजिस्ट्रेशन है, 10 माइल्स अगर आप हेल्थ से ले रहे हैं, 10 माइल ये स्किन केयर का प्रोडक्ट जरूर उठाइए, इस्तेमाल कीजिए, मजा आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। फिर दूसरे कोई बाहर की प्रोडक्ट आप यूज नहीं करोगे। परिवार में कोई भी आपको इनविटेशन है, आप इन प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करके गिफ्ट भी दे सकते हो। और दूसरा, हमारे पास तो ऑलरेडी और एक बेहतरीन प्रोडक्ट भी है, नोनी गोल्ड फेशियल किट, जो कि पूरी एक बॉक्स में आता है। वो भी बहुत ही हाई क्वालिटी की फेशियल किट है, पर वो कॉम्बो में मिलता है। पर अभी जो ये प्रोडक्ट है 10 माइल्स का, ये सिंगल में भी उपलब्ध है। कोई चाहे तो सिर्फ अंडर आई क्रीम भी ले सकता है, सिर्फ कोई चाहे एंटी एजिंग क्रीम भी ले सकता है। पर मैं चाहूंगा शुरुआत में ये प्रोडक्ट आई है तो सारा प्रोडक्ट एक बार खुद इस्तेमाल करके देखिए, तो आप दूसरे को रिकमेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर बता रहा हूं, जो भी लोग आज इस प्रोग्राम में हैं और जो नहीं भी आ पाए, कल तक आप सबकी रिटेल क्लब रजिस्ट्रेशन जरूर हो जाना चाहिए। चैट बॉक्स में लिखिए कौन कौन कल तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, कम से कम 10 माइल्स के साथ। लीडर्स लिखिए चैट बॉक्स में, जो जूम पे है। आप लोग अपनी टीम पे आज ही इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करें। और इनसे जो माइल्स आएगा, आप देखेंगे वो माइल्स आपको वैदिक विलेज ऑफर में भी मदद करेगा। और एक गुड न्यूज है आपके लिए, एसपीएल की भी महक आना चालू हो रहा है, तो शायद बहुत जल्दी आपको एसपीएल की भी गुड न्यूज मिलता रहेगा। नेशनल ट्रिप हवाई जहाज में 5 स्टार होटल पे, थाईलैंड, फॉरेन आने जा रहा है। चैट बॉक्स में जवाब चाहिए, यूट्यूब में जो लोग हैं, तो बहुत ही जल्दी कंपनी उसकी भी अनाउंसमेंट करने वाले, तैयार हो जाइए। इसीलिए अभी से ही ये जो रिटेल क्लब रजिस्ट्रेशन कराना चालू कीजिए, ताकि थाईलैंड जाने के लिए मान लो आपको 16 स्टेप करना है, 18 स्टेप करना है, 15 स्टेप करना है, तो इन 15 स्टेप में से 5 स्टेप रिटेलिंग से आ जाना चाहिए।
अगर आपकी टीम की 45 लोगों को आप 100 माइल वॉच क्वालिफाई करा दोगे तो लो आ गया 45 डीडी रिटेलिंग से ही, राइट डियर फ्रेंड्स। 1200 माइल्स करने पर 24 इंच का एलईडी टीवी भी है, समझ आ रहे हैं दोस्तों। तो ये सारे जरूर कीजिए दोस्तों, अपनी रिटेल को भी प्रमोट कीजिए और क्लब में ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि उसकी माइल्स आपको मदद करेगा अपनी पिन को पाने के लिए। अब आ जाते हैं दोस्तों, चलिए ये तो हुआ अपनी रिटेल वाली बात। अब पिछले हफ्ते में भी मैंने एक चीज बोले थे, अपना सुरजीत अधिकारी जी की जो ऑलरेडी इनविटेशन की ट्रेनिंग है, ज्यादा से ज्यादा उस ट्रेनिंग को आप लोग यूट्यूब में देखेंगे तो इनविटेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी मैं आज आपको इनकम के ऊपर कैसे इनवाइट किया जाए उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। क्या मैं को होस्ट हूँ, शेयर कर सकता हूँ? एक बार रवि कुमार कोरे जी होस्ट है, कोई बात नहीं, मैं भी को होस्ट हूँ। तो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा कैसे इनकम के जरिए से आप लोग इनवाइट कर सकते हो लोगों को। एजुकेशन के ऊपर तो हम करते ही हैं दोस्तों, राइट। अब देखते हैं कि काफी लोगों को यह डर लगता है कि दादा इनकम बोलेंगे तो क्या इनवाइट आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या ये दिख रहा है? Yes, yes. तो इनवाइट बेस्ड ऑन इनकम अपॉर्चुनिटी, कैसे हम इनकम के जरिए से लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इनवाइट यस, हम लोग करियर काउंसलिंग, हम लोग पढ़ाई में अच्छे करियर बना सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हो। कोई भी दोस्तों से जब बात होता है, हाय हेलो कैसे हो, घर परिवार में सब कैसा है, मम्मी पापा सब खैरियत तो है, तो बोल के आप लोग इनवाइट करते हो शायद कि भाई मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में मुझे जानकारी मिला है जिससे कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता है। तुम अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में, जिससे तुम्हें आने वाला दिन पे नौकरी पाने में बहुत आसानी होगी, सुविधा होगी। ये सब तो बोलते ही हो, इनवाइट एजुकेशन को बोल के जैसे आप कर रहे हो करते जाओ। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, सारे स्टूडेंट क्या पढ़ाई में ही इंटरेस्टेड होता है? नो, सुरजीत अधिकारी का पिछले ट्रेनिंग में देखेंगे, सीरियस जो स्टूडेंट है पढ़ाई तो उन्हें अच्छा लगता है, और जो बैक बेंचर्स है कॉलेज में आते तो है डिग्री के लिए पर बैठे रहते हैं पीछे में, ऐसे लोग भी होते नहीं होते हैं? क्या बोलते हैं आप लोग? Yes, सर yes. आपकी जवाब चाहिए यूट्यूब में। जो पढ़ाई चाहिए यूट्यूब में, हाँ, जो पढ़ाई कर रहा है पर नाम के वास्ते, राइट, ऑलरेडी वो लोग इंटरनेट में बैठ के वीडियो गेम खेलकर फ्री फायर से पैसा कमा रहे हैं, ड्रीम 11 में टीम बना के पैसा कमा रहे हैं, है ना, या तो मोहल्ले में लोकल टूर्नामेंट खेल के पैसा कमा रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। तो मैं आपको बोलूंगा कि और यंग लड़के लोगों के अंदर भी आज पैसे कमाने की चाहत है। आप डरिए मत इनकम बोल के इनवाइट करने के लिए। क्या बोल के आप इनवाइट कर सकते हो? देखिए, आप ऐसे बोल सकते हो कि दोस्त यार तुझे पता नहीं है कि एक्साइटिंग इनकम अपॉर्चुनिटी इमर्ज्ड ड्यूरिंग कोविड-19। किसमें? नहीं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग पैंडेमिक। तुझे पता है यार, ये कोरोना का बाद ना दुनिया में दो अलग अलग दुनिया में दो हिस्से में दुनिया बांट गया है। एक कोविड की पहले वाली दुनिया और दूसरा कोविड की बाद वाली दुनिया। देख, कोविड के बाद कितनी सॉफ्टवेयर कंपनी काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे काम। बहुत ज्यादा कंपनी ने तो अपने ऑफिस बंद कर दिया है, घर से ही काम हो रहा है। कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन, घर बैठे पढ़ाई एक बहुत ज्यादा फैशन बन चुका है। मेरी भतीजी एक स्कूल में है, जैसे ही गर्मी ज्यादा हो जाता है, अभी जब 1 महीना पहले बहुत भयंकर गर्मी हो रहा था तो स्कूल चालू कर दिया था ऑनलाइन क्लासेस। मेरी आवाज थोड़ा रिपीट हो रहा है,
हेलो, आवाज आ रहा है? Yes. Okay. यस चलिए, तो ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल चालू कर चुके हैं। आप देखेंगे ट्यूशन क्लास, मैं देख पाता हूँ। कोविड के बाद से आप देखेंगे कितने सारे ट्यूशन क्लास ऑनलाइन हो चुका है ना। और वाईजूस जैसे कंपनीज भी ऑनलाइन में आ चुका है, जो कि कोचिंग कराते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई ऑनलाइन में हो रहा है। आईएएस, आईपीएस की जो कोचिंग है, पढ़ाई है ना, आन एकेडमी ऑनलाइन में पढ़ा रहा है। तो कितने सारे, ये कोविड-19 के दौरान कितने सारे लड़की लोग कपड़े का बिजनेस, आप देखेंगे फेसबुक खोलते ही ऐड, है ना, ऑनलाइन में साड़ी का, कपड़े का, सालवार का बिजनेस कितने सारा फेमस हो चुका है। तो आप ये बोल सकते हैं कोई भी दोस्त को, दोस्त अगर अच्छे से तुम देखोगे, कोविड के पहले दुनिया एक जैसा था, कोविड की पहले दुनिया थोड़ी सी अलग बन चुका है। इनकम करने के अलग अलग तरीके कोविड के बाद आ चुका है, जिनमें से मैं एक खुशखबरी मैं तुम्हें देना चाहता हूं, जिनमें से एक मौका मुझे भी मिल चुका है। मैं भी घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके एक बेहतरीन इनकम करने का मौका मुझे मिला है। ये आप बोल सकते हैं ई कॉमर्स बेस्ड फैबुलस इनकम अपॉर्चुनिटी। ये देखिए लिखा हुआ है, ई कॉमर्स पे आधारित एक जबरदस्त इनकम करने का मौका। बोले ई कॉमर्स क्या है? बोले ये फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये क्या करते हैं? ये खुद दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट अपने वेबसाइट में फोटो लगा देते हैं और डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं। बीच में डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डीलर, रिटेलर, होलसेलर कोई नहीं है। डायरेक्ट फ्लिपकार्ट से कंपनी कस्टमर, अमेज़न से डायरेक्ट कस्टमर, कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहा है ई कॉमर्स के जरिए से। सेम वे पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके एक बहुत जबरदस्त इनकम करने का मौका हम सबके सामने आ चुका है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भी ऐसा एक मौका रिसेंटली मिला है, और इसी इंडस्ट्री में कुछ और लोगों की जरूरत है जो कि करियर बना सकते हैं। ये इंडस्ट्री अभी उभरती हुई इंडस्ट्रियों में से है। जैसे आज से 30 साल पहले जो आदमी कंप्यूटर कोर्स कर चुका था 6 महीने का, आज वो लोग अमेरिका में नौकरी कर रहा है। पर आज कंप्यूटर सीख के आज भी नौकरी है, पर कुछ अलग सीखना पड़ेगा। जैसे हमारे डिजिटल मार्केटिंग टाइप के कोर्स, आज कोई डीटीपी सीख के ये सोच नहीं सकता है कि ओनली डीटीपी सीख के मुझे बहुत अच्छा करियर मिल जाएगा। समझ आ रहे? अलग कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग सीख के वो कर सकता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख के कर सकता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में कंप्यूटर आईटी में बहुत सारे लोग आ चुका है ना। सेम वे पे ई कॉमर्स अभी बिल्कुल नई उभरती हुई इंडस्ट्री है, और इस मौका को अगर शुरुआत में ही पकड़ लोगे तो आने वाला दिन में बहुत अच्छी करियर बन सकता है। इनवाइट जो भी करेंगे, हमें याद रखना, ये आदमी को देखिए, शॉर्ट होगा छोटे में, ब्रीफ होगा संक्षेप में, और हाई एनर्जी लेवल। इनवाइट ऐसे नहीं करेंगे, भाई तुझे एक प्रोजेक्ट के बारे में बोलूंगा तो आएगा क्या? बोलने से पहले डरे डरे आएगा क्या, नहीं आएगा तो, इनवाइट किया और बंदूक निकाल लिया तो नहीं। दोस्तों, इनवाइट करने पर दो ही संभावना है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। लेकिन इनवाइट ना करने पर एक ही संभावना है, एक ही पॉसिबिलिटी, कभी नहीं आएगा। इनवाइट करोगे तो 50-50 चांस, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और इनवाइट नहीं करोगे तो एक ही चांस है, वो 100%, दैट इज नहीं आएगा। समझ आ रहा है? तो दोस्तों, इनवाइट कीजिए। आप सोच रहे हो डरे डरे इनवाइट करूं ना करूं, करी ना करूं, करने से ये क्या बोलेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, इतने सोच में आप डूब गए कि इनवाइट कर ही नहीं पाए। और 2 हफ्ते बाद देखना, वही बंदा अपनी स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइनिंग करके आपको फोन करके बोल रहे हैं, भाई कैसा है, घर में सब ठीक है, संडे क्या कर रहा है, एक गुड न्यूज देना है तुझे। तब समझ आ गया ठाकुर तुम गए हो। आपके हाथ से एक बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक पार्थ भौमिक, एक सुरजीत अधिकारी, एक अमरनाथ बोस छूट गया। समझ आ रहे दोस्तों? सो बिल्कुल ऐसे मत कीजिए, बल्कि इनवाइट कीजिए। मन में अगर डर है ये नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आज नहीं आएगा
आपका पहला कमीशन देख के आएगा, दूसरी कमीशन देख के आएगा। जब आप अपना कोलकाता में आकर वैदिक विलेज ट्रिप अचीव करोगे, उसकी जब फोटो डालोगे स्टेटस में, स्विमिंग पूल में मस्ती करने वाले का वीडियो डालोगे, बुफे खाना खाओगे 5 स्टार होटल में, उसकी फोटो डालोगे, वो देख के आएगा। स्कूटी देख कर आएगा, कार देख कर आएगा, पहली बार फॉरेन ट्रिप देख के आएगा, गोवा में जाकर जब फेसबुक लाइव करोगे वो देख कर आएगा। प्लान दिखा के रखो, वेटिंग लिस्ट में रहेगा, आज नहीं तो कल आने की भी संभावना रहेगा। तो दोस्तों प्लान दिखाइए, एनर्जी लेवल को हाई रखिए। आप क्या क्या बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग लॉकडाउन सभी लोग बोला है कि मार्केट सिचुएशन बहुत खराब हो चुका है। ड्यूरिंग लॉकडाउन एवरीवन सेज दैट मार्केट सिचुएशन इज वेरी बैड। लेकिन विपरीत में शेयर मार्केट सबसे ऊपर जा चुका था। लॉकडाउन के बाद सबसे ऊपर है शेयर मार्केट। लॉकडाउन में आईटी इंडस्ट्री बहुत ग्रो किया है, आईटी वाले का सैलरी बढ़ चुका है। फार्मा, दवाई, मेडिसिन इंडस्ट्री बहुत ग्रो किया है। वेलनेस इंडस्ट्री, इम्यूनिटी, बचाव अपना करना है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी पे काम हुआ है। क्योंकि एक ही बात बोल रहा था कोविड में, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। कोरोना का कोई दवा नहीं है, पर रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते जाना है। इसीलिए लोग एलोवेरा, आंवला, अपना स्पिरुलिना, मल्टीविटामिन, आपको याद होगा दुकानों में जिंको बीट बोल के एक दवाई दुकानों से आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। जिंको बीट क्या है? कुछ नहीं, एक मल्टीविटामिन है, जिंक बेस्ड। हमारे मल्टीविटामिन में भी और मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल में भी जिंक से लेकर बाकी जो सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स सब कुछ है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री भी ग्रो किया है। ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत ग्रो किया है कोविड में। ई कॉमर्स भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो दोस्त कैरियर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये नजर बनाए रखना, इस समय कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। देख पहले के जमाने में क्या होता था, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस पढ़ने के बाद 2-3 ऑप्शन, साइंस पढ़ने के बाद 2 ही ऑप्शन, डॉक्टर या इंजीनियर। लेकिन आज साइंस पढ़ने के बाद ऑप्शन डॉक्टर इंजीनियर तो है ही, साथ में डॉक्टर नहीं भी बन पाया तो बी फार्म उसके लिए कोर्स है, बीएससी नर्सिंग, मेडिकल नहीं भी मिला तो पैरा मेडिकल में कोर्स है ना, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोजेनेटिक्स कोर्स है ना। सेम वे पे इंजीनियरिंग नहीं बन पाया इंजीनियर तो उसके सामने बीसीए है, बीबीए है, होटल मैनेजमेंट है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, कितनी अलग अलग कोर्सेस आ चुका है। तो आज के दिन में करियर पहला जैसा नहीं है। साइंस पढ़ा तो डॉक्टर इंजीनियर, कॉमर्स पढ़ा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज कॉमर्स पढ़ा, सीए बन नहीं पाया तो कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरीट है, बिजनेस फाइनेंशियल एनालिस्ट है, बीबीए है, एमबीए मार्केटिंग फाइनेंस एचआर है ना। कॉमर्स पढ़ के अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाया, मार्केट से टैली, सैप, अच्छे अच्छे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख लिया तो भी अकाउंटिंग फॉर्म पे अच्छे पोस्ट पे नौकरी कर सकता है। तो दोस्तों आज अलग अलग दिशाएं खुल चुकी हैं पर तुमको पता नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए बता रहा हूं जहां पर तुम्हें बताया जाएगा आज के दिन की कौन सी इंडस्ट्री ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग आप लोग देखते हो ना फेसबुक पे, यूट्यूब में एक शब्द बहुत है ट्रेंडिंग, यानी कौन सी चीज ज्यादा चल रहा है। तो सेम वे पे आपको भी बताया जाएगा कौन सी करियर अभी नए ट्रेंड पे है, लेटेस्ट जमाने की है और उस करियर को पाना कैसे है। लेकिन दूसरी जगह पे जाओगे कॉलेजों में, वो भी काउंसलिंग करते हैं पर वो सिर्फ बताते हैं डिग्री और पढ़ाई के बारे में। हम लोग दोनों काउंसलिंग करेंगे, एजुकेशन काउंसलिंग, फाइनेंशियल काउंसलिंग। पढ़ाई क्या करनी चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ पैसे कैसे कमाना चाहिए, दोनों तरीके से बताएंगे। सो दोस्त तुम अगर चाहोगे ये जो प्रोजेक्ट में मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये प्रोजेक्ट तुम्हें अभी के अभी एक करियर ऑप्शन देकर स्टूडेंट रहते हुए ही
रोजगार करने की मौका दे देंगे, और छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे रोजगार। शुरुआत में पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम कर सकते हो, आने वाला दिन पे अगर तुम अपनी काबिलियत को डेवलप किया तो फुल टाइम भी कर सकते हो, और काफी लोग यहां पर है जो लाइफ टाइम भी कर रहा है। समझ आ रहे हैं दोस्तों? तो चूज द राइट प्लेटफॉर्म। मेरा ये प्रोजेक्ट तुम्हें जो मैं 1 घंटे के लिए बोल रहा हूं, यहां जाने से तुम्हें पता क्या चलेगा, सही प्लेटफॉर्म क्या है करियर बनाने का। बोलना यू आर जस्ट गोइंग टू सी द बॉय और गर्ल, नॉट गोइंग टू मैरी, यानी लड़की देखने जा रहा है भाई मेरा, शादी करने नहीं जा रहा है। ऐसे नहीं फूल माला टोपर खरीद के चल, सिंदूर लेके चलना है, ऐसे नहीं। जैसे जब कोई लड़का लड़की में शादी होता है तो सबसे पहले लड़के वाले लड़की देखने जाता है, लड़की वालों भी लड़कों के घर पे आता है, देखने के बाद फिर घर पे आके चर्चा होता है, ये सही है नहीं है, फिर डिसाइड होता है शादी, यह रिश्ता पक्का होगा कि नहीं। तो यहाँ पे भी तुम 1 घंटा समय लेकर देखने जा रहे हो, ये लड़की चलेगा क्या, ये लड़का सही होगा क्या अपने लिए। इसलिए देख लो, जान लो, फिर मतलब का है तो ठान लो। नहीं तो जिंदगी तो चल ही रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हुए, कपिल शर्मा शो देखते हुए, 10-12 हजार की छोटे मोटे काम तो रखा हुआ है महाराष्ट्र का MIDC GIDC में, है ना। बंगाल आसाम में डिलीवरी बॉय का छोटे मोटे काम, अमेजन फ्लिपकार्ट का 25 किलो का बोरा लेकर चालू है। कस्टमर केयर कॉल सेंटर 12-14-15 हजार, शॉपिंग मॉल का 10,000-12,000, रिसेप्शनिस्ट रहे है। पर यार ये सब काम अपने जिंदगी में अपनाने से पहले एक बार जानने की कोशिश नहीं करोगे कि इससे बेहतर जिंदगी मिल सकता है क्या। तो इसलिए मैं बोला 1 घंटा समय लेकर आना है, देखना है, जानकारी लेना है। मजा आया तो आने वाला दिन पे फिर बात करेंगे, चर्चा करेंगे डिटेल पे। तो ये है दोस्तों इनकम के ऊपर इनविटेशन। एक चीज आपको याद रखना है, जो लोग आज इधर है हो, आपको एक चीज लगता है दादा अगर इनकम बोलेंगे तो उसको क्या इस बात की आइडिया लग सकता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। पहली बात, आप तो ऐसे कोई बात कर ही नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो ई कॉमर्स इंडस्ट्री। आप बोल रहे हो कि कोविड-19 के बाद जो जो नए सेक्टर उभर के आया है, ऐसे ही कुछ सेक्टरों के बारे में तुमसे चर्चा किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज अगर कोई रेडियो का दुकान खोलेगा, उसकी दुकान चल नहीं सकता है। आज कोई रेडियो रिपेयरिंग का कोर्स करेगा तो उसको कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन आज कोई बदले में कंप्यूटर हार्डवेयर में काम सीखेगा तो उसको काम मिलेगा, लैपटॉप का काम सीखेगा, मोबाइल रिपेयरिंग भी सीखेगा तो भी उसको काम मिलेगा। लेकिन रेडियो रिपेयरिंग कोई सीखेगा उसको काम नहीं मिलेगा। समझ आ रहे? आज टाइप राइटर के ऊपर कोर्स करेगा उसको काम नहीं मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग स्पीड ज्यादा होगा तो उसके लिए फिर भी काम है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जानना जरूरी है आज की समय का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। तो मैं जो बोल रहा था आपकी बातों से तो ये कोई नेटवर्किंग की बात ही नहीं आया। फिर भी अगर वो बोल भी देता है, आपको एक डर है दादा इनकम बोलने से ना एक थोड़ा निगेटिव हो सकता है 10 आदमी के अंदर 2 आदमी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी तो सोचिए जो 10 आदमी को ही आप एडुकेशन बोल के इनवाइट कर रहे हो, उनमें से 5-6 तो ऐसा यार यार फिर पढ़ाई, ऐसे ही परेशान हूं कॉलेज की पढ़ाई से, मन ही नहीं लगता है। वो तो घर वाले अभी काम में लगा देंगे अगर पढ़ाई नहीं करूंगा, इसलिए कॉलेज कर रहा हूं। कुछ लोग पढ़ाई से परेशान भी है, उनको चाहिए माल। बोलिए आपकी जो भी लोग कॉलेज में है फर्स्ट ईयर में, उनको भी आईफोन लेने की चाहत है नहीं है? चैट बॉक्स में लिखिए तो जरा। वो भी जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं ब्रांडेड कपड़े देख के उनको भी अच्छा लगता है कि नहीं, लेने का मन करता है। उनको भी लगता है खाना खाए तो KFC में, अच्छे रेस्टोरेंट में, कपड़ा ले ब्रांडेड, चश्मा पहने ब्रांडेड, घड़ी खरीदे ब्रांडेड, जूते पहने ब्रांडेड। उनको भी गोवा घूमने का शौक है और थाईलैंड उनके लिए तो सपने वाली बात है। उनको भी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए R15।
वो भी अच्छी मॉडल की कार देखता है। अरे यार ये तो छोड़ दो, उनकी भी गर्लफ्रेंड के पीछे खर्चा है। और आज की गर्लफ्रेंड मेंटेनेंस इतनी आसान नहीं है। बाल कटाने के लिए कोई 100 रुपया खर्चा नहीं करता है। आज की गर्लफ्रेंड भी पार्लर को जाता है, 2000-4000 रुपया बाल स्ट्रेट कराने के लिए लगता है। तो दोस्तों, आज का लड़का को, लड़कियों को 18-19 साल से ही पैसे की जरूरत है। और ऐसे जो गरीब परिवार से है, खास करके जिनके पिताजी ऐसे ही किसान हैं, मजदूर हैं, मैं उन लोगों को तो बोलूंगा, ऐसे परिवार का लोगों को तो 18 साल से ही पैसा कमाना चाहिए दोस्तों, चाहिए, राइट। इसीलिए इनकम के बारे में आप डरिए मत। आज से 20-25 साल पहले ऐसा था, ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री करेगा फिर सोचेगा। आज के दिन में जितनी भयंकर मार्केट में ये है, आज के दिन में जितनी भयंकर महंगाई है, एक परिवार को 25-30 हजार की नीचे महीने का 25,000-30,000 रुपया चाहिए, मिडिल क्लास तरीके से जिंदगी चलाना है। पापा के इनकम में भी 15-18 हजार है, बाकी कहां से चलेगा? बेचारा हर महीना उधार पे चला जाता है। तो दोस्तों, मैं बोलूंगा आपको ये बात की बिल्कुल डरना नहीं है कि इनकम बोलने से नेगेटिव होगा। अगर होगा 10 में से 2 लोग, मैं गारंटी दे रहा हूं 10 में से 6 लोग इनकम सुन के ही आएगा। तो आप एकदम बिना कोई चिंता किए इनकम की बात जरूर कीजिए। आज सचिन तेंदुलकर 16 साल में क्रिकेट खेल के पैसा कमाया। आज नेशनल डिफेंस एकेडमी में 18 साल का लड़का जाकर लेफ्टिनेंट बन के पैसा कमाता है। यूट्यूब में 10 साल 11 साल का यूट्यूबर पैसा कमा रहा है। आज के दिन में आप देखेंगे 13-14 साल का लड़का लड़की लोग सारेगामापा जूनियर चैंपियंस बन के वो भी लाखों में इनकम कर रहे हैं। टीवी में, सीरियल में जूनियर आर्टिस्ट एक्टिंग करके पैसा कमा रहे हैं। 18 साल मतलब एडल्ट हो चुके हो, जेब में स्मार्टफोन है, चाउमीन दाढ़ी बनाना चालू कर चुके हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, लेकिन ये सब पूरी प्रेशर माँ बाप पे जाता है। और आज तो 90% लोगों की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता ही है, उनके पीछे भी एक खर्चा है, घूमने जाने के पीछे खर्चा है। आज सब चाहता है मेरे पास एक बाइक हो, लेकिन बाइक तो जरूर हो, पर ईएमआई बाप क्यों भरे? पेट्रोल की खर्चा, बाइक की बीमा की खर्चा पिताजी क्यों दे? तो दोस्तों, इनकम के बारे में बोलने के लिए आप बिल्कुल भी डरिए मत। इनकम बोल के इनवाइट कीजिए। जहां पर भी आपको ये लग रहा है एटलीस्ट लड़का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, परिवार में पैसे की कमी है, चलो वो बात अलग है। ऐसे बहुत कम लोगों को हम इनवाइट करते हैं जिनकी पिताजी बहुत बड़ा अफसर है। हमारा इनविटेशन ज्यादातर ही होता है 90% में विलेज का, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार के लोग। और ऐसे परिवार में इनकम जाना जरूरी है, राइट फ्रेंड्स। तो आप इनकम बोल के इनवाइट कीजिए। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप इनकम बोल के इनवाइट कर रहे हो, मैं जो लोग सीनियर लोग जो प्लान शो करते हो, मैं उनको भी एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे आपकी टीम में इनकम की बोल के इनवाइट करना शुरू हो जाएगा, रोजगार की मौके बोल के इनवाइट शुरू होगा, आपको भी चीज याद रखना है, बिफोर शोइंग द प्लान प्रोस्पेक्ट शुड बी ब्रीफ्ड अगेन ऑन द इनकम अपॉर्चुनिटी। मतलब हिंदी में, प्लान शो करने से पहले आप सीनियर की एक जिम्मेदारी है, जो लोग प्लान शो करते हो, दोबारा एक बार आपकी इनवाइटी को इनकम के बारे में जरूर बता दीजिए। जैसे कैसे, सुन लीजिए। मैं प्लान शो कर रहा हूं, सामने कोई बैठा है, मेरे दोस्त रवि प्लान देखने आया है। मुझे पता है रवि को इनवाइट करने के टाइम पे एजुकेशन और करियर बोलने के साथ साथ इनकम भी बोला गया है। तो मैं कैसे बात करूंगा? हाय रवि, कैसे हो? घर में सब ठीक? बढ़िया। यस। तो रवि, आज आपको यहाँ पर आपकी दोस्त ने इनवाइट किया हो, दोस्त ने बुलाया है ना? आपकी दोस्त जितेंद्र ने। यस। तो रवि, आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो, और आगे करियर के बारे में क्या सोचे रवि? जॉब करूंगा या फिर मेडिकल शॉप ओपन करूंगा। जॉब करोगे? कौन सी आपकी अभी, कौन सी आप कॉलेज में कौन सी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसमें हो? अभी सेकेंड ईयर बी फार्मा। तो रवि, बी फार्मा, और भी 2 साल चाहिए डिग्री कंप्लीट करने में। यस। उसके बाद इंटरव्यू में जाओगे, फिर जॉब मिलेगा, फिर करोगे।
ईश्वर से प्रार्थना है आपको अच्छे से अच्छे जॉब लगे। और ये जॉब अपनी आप गांव के हो, सोलापुर के, नौकरी करने के लिए तो आपको बड़े शहर में जाना पड़ेगा माँ बाप को छोड़ के, पुणे में, बॉम्बे में, हाँ, बैंगलोर में। पुणे में। यानी परिवार के साथ तो नहीं रह पाओगे, यस। महीने 2 महीने में एक बार आ पाओगे, है ना रवि? वो भी अच्छी यस। जॉब मिला तो, हाँ, वो भी अभी नहीं, 2-2.5 साल के बाद। लेकिन रवि, आज हम लोग एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के अभी पढ़ाई करते करते ही तुम अपनी बी फार्मा कंप्लीट करने के लिए भी जो पैसा चाहिए, अगर वो पढ़ते पढ़ते ही आपको एक रोजगार आना चालू हो जाएगा, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगेगा। यस। और अभी मान लो जब आप नौकरी शुरू करोगे, कितनी सैलरी की उम्मीद है आपको? कितना सैलरी से स्टार्टिंग हो सकता है? अराउंड 15 to 20,000। 20,000 मान लो। उसमें भी रहने खाने की खर्चा निकल जाएगा। जब अकेले रहोगे, रहने खाना खर्चा सब छोड़ के परिवार को 10-12 हजार ही भेज पाओगे। लेकिन रवि, अगर हम लोग आज एक यस। ऐसे विषय में चर्चा करते हैं जिससे ये पता चलता है कि 2 साल बाद जब आप नौकरी करने जाओगे 25,000 का, तब तक ऑलरेडी हम जो प्रोजेक्ट आज आपको बताएंगे, यही प्रोजेक्ट आपको 25,000 से ज्यादा देना शुरू कर देगा। अपने घर पे रह के, माँ बाप को छोड़ना नहीं है, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा होगा। तो रवि, आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे, कैसे हम पढ़ाई को करते करते उसको नुकसान ना करके अपनी डिग्री को भी कैसे बढ़ाएं, और साथ ही साथ अगर हमें लगता है कि अभी के अभी एक इनकम शुरू करना चाहिए, तो वो भी कैसे करेंगे। उसके लिए अब अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आईटी के बारे में भी बात करेंगे, वेलनेस के बारे में बात करेंगे, ई कॉमर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो उम्मीद है ये डिस्कशन इंटरेस्टिंग होने जा रहा है रवि। तो शुरू करते हैं हम लोग। समझ आया? यस यस। तो दोस्तों, इस तरीके से सीनियर लोग भी उनकी माइंडसेट कर हाँ दीजिएगा हाँ। इनकम की ऊपर भी, कि आज यहां पर हम लोग बात करेंगे आईटी एजुकेशन से कैसे करियर बना सकते हो, वेलनेस से आपकी कैसे करियर बन सकता है, ई कॉमर्स के जरिए से कैसे आप अगर मैं नहीं जानता हूं आप किस किस्म के इंसान हो रवि, आप बोल रहे हो आप जॉब करोगे, है ना, या तो बिजनेस भी करोगे? क्या लगता है रवि, जॉब और बिजनेस में से अगर किसी की बिजनेस अच्छा खासा चल गया, क्या? तो किसमें ज्यादा मजा है? बिजनेस में ज्यादा मजा है। क्योंकि आजादी है ना। हाँ हाँ। सुबह कब उठूंगा, कब सोने जाऊंगा, अपनी मर्जी है। तो रवि, आज हम लोग 2 करियर आपको दिखाएंगे, दोनों करियर। अगर आप यहाँ से एजुकेशन लेके नौकरी वाला करियर में जाना चाहते हो, हमारे पास उसकी भी प्रावधान है। और अगर आपकी मन में एक बिजनेसमैन, उद्योगपति, एंटरप्रेन्योर बनने का आप इच्छा रखते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास मौके हैं। तो हम ये प्रोजेक्ट 2 हिस्से में बताएंगे। पहला हिस्से में जो बताएंगे वो आपकी जॉब वाली करियर के बारे में डिस्कस होगा, और अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे उद्योगपति, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, आजादी की जिंदगी, अनलिमिटेड इनकम कैसा करो, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग एक जरूर 2-3 मिनट की माइंड सेटअप देके शुरू करोगे। जब भी आप प्लान शो करोगे, जो भी सीनियर लोग हो, तो देखना प्लान शो और बेहतर होगा। आप आते हैं, अच्छा याद रखना, ड्यूरिंग द प्लान शो बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुड बी हाईलाइटेड प्रॉपरली। बिजनेस इन प्लान शो तो हम करते हैं सीनियर लोग, काफी समय सिर्फ एजुकेशन काउंसलिंग करके छोड़ देते हैं। मुझे जो लगता है कि आज के दिन में जो भी लड़का कम से कम कॉलेज जा रहा है, 11-12 अलग बात है, कॉलेज जो जा रहा है उसको भी पर डे घर से 100-150 रुपया लेना ही पड़ता है। जिस तरीके का आज महंगाई हो चुका है, 5,000 रुपया उसके पीछे खर्चा है। उसकी पिताजी को तकलीफ होता है ये पैसा देने में, आसान नहीं है, जो छोटे मोटे परिवार से आते हैं। तो दोस्तों, इनकम के बारे में प्लान शो में जरूर दिखाइए, एटलीस्ट जो कॉलेज स्टूडेंट है। और प्लान शो के दौरान इनकम कैसे करना है, 3-3, 6-6, 9-9 स्ट्रक्चर, वो 5-7-10 मिनट में निपटा दीजिए। मेनली दिखाइए सक्सेस। आफ्टर प्लान शो क्या क्या दिखाना है, सफलता की कहानी, अलग अलग सीनियर लीडर लोगों की घर, बंगला, गाड़ी, विदेश यात्रा, नेशनल ट्रिप, टीम में जूनियर लोगों की गाड़ी, बाइक, गोवा, कोलकाता, वेस्टिन,
समझ आ रहा है? दिल्ली, शिमला, राइट, केरला, विशाखापत्तनम, पुरी, मंदारमनी, शिमला, शिलोंग, ट्रिप्स दिखाइए, फॉरेन ट्रिप दिखाइए, कार दिखाइए, 5 स्टार होटल का फोटो दिखाइए, नेशनल ट्रिप दिखाइए। दोस्तों प्लान शो में ये 10 मिनट ये दिखाना जरूरी है आपको, क्योंकि जब दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है। अब देखोगे सही से दिखेगा तभी तो बिकेगा। यस, तो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन जरूर जरूर प्रोस्पेक्ट को ये सक्सेस स्टोरीज के बारे में दिखाइए कि हर इंसान के अंदर सपने होते हैं, हर इंसान चाहता है एक अच्छी जिंदगी जीना, मजबूरी की जिंदगी कोई नहीं चाहता है। वो तो आखिर में नहीं मिलता है अच्छा कुछ, तो छोटे मोटे चीजों से ही गुजारा करते हैं। अब हम लोग 10 मिनट में आपको लेके जाएंगे फॉलो अप की कुछ क्वेश्चंस। एक डर होता है दादा अगर एजुकेशन के बारे में बताया तब तो पेरेंट्स को सिर्फ एजुकेशन के बारे में बोलने से ही हो जाता है, और जो पेरेंट्स से मिलते हैं नेचुरली गांव के बेचारे पेरेंट्स होते हैं, है ना, तो वो पेरेंट्स क्या होता है कि ज्यादा पूछता भी नहीं है, बेटा पढ़ाई करेगा, ये अच्छा है तो बेटा का भविष्य बनेगा, तो ये पढ़ाई में काम में आएगा, तो हम थोड़ा बोल देते हाँ चाचा ये कंप्यूटर की पढ़ाई करेगा, अच्छा करियर बनेगा, ये पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा बेटा, ठीक है ठीक है। तो चलिए, आपको लगता है ये आसान है फॉलो अप करना, ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है। सही में एक्चुअली फॉलो अप में कोई भी गार्जियन पेरेंट्स भरोसा ही चाहता है, विश्वास ही चाहता है। फिर भी कोई ऐसे पेरेंट्स भी मिल गया थोड़े पढ़े लिखे हैं, पेरेंट्स ने किसी को बुला लिया, बाजू वाला भाई मामा चाचा, आप लोगों को होता ही है बीच बीच में आ जाते हैं, है ना, बीच में तड़का लगाने को ही आ जाता है, आने दीजिए, हम तो तैयार है लड़ने के लिए, चाहे पिताजी बैंक मैनेजर हो, हाई स्कूल टीचर हो, सिविल इंजीनियर हो, हमें कोई मतलब नहीं है, तैयार होके जाना है। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, कोई पढ़ के सुनाओगे? ये पिताजी और बेटा का बीच में बातचीत हो रहा है। पिताजी पहला सवाल क्या पूछ रहा है जो जूम पे है, थोड़ा बताइए। हाउ माई सन और डॉटर विल अर्न। इसका मतलब क्या हुआ रवि जी? मेरा बेटा और बेटी कैसे पैसे कमाएगा। हाँ, मेरा बेटा या बेटी कैसे पैसे कमाएगा। आप लोगों को मेरा बेटा आकर बोला कि आपकी प्रोजेक्ट में ई कॉमर्स के जरिए से कंसल्टेंट बनकर रोजगार भी आता है, वो कैसे रोजगार करेगा? तो हमारा पहला जवाब होगा कि दे विल लर्न आईटी कंप्यूटर व्हिच विल ब्रिंग अर्निंग। अंकल, रोजगार तो पढ़ाई और काबिलियत से ही आता है। इंजीनियर बनता है तो डिग्री को इस्तेमाल करके रोजगार आता है, डॉक्टर बनता है तो डिग्री को इस्तेमाल करके रोजगार आता है, वकील सब पहले एलएलबी का डिग्री करता है फिर उसको इस्तेमाल करके रोजगार आता है ना। तो दोस्तों ये हम बता सकते हैं कि आपका बच्चा यहाँ पढ़ाई करेगा कंप्यूटर का, आईटी का, और आने वाला दिन पे वो अगर चाहे तो नौकरी की सेक्टर में जाकर वो इनकम कर सकते हैं। वो चाहे, आज आप जानते हो घर बैठे भी काफी सारे इनकम करने का मौका आज आ चुका है। डिजिटल मार्केटिंग बोल के एक चीज सीखेंगे जिसके जरिए से वो चाहे इनकम कर सकता है। आज के दिन में आप देख रहे हो कंप्यूटर की दुकान खोल के भी मार्केट में आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना है, उसके लिए भी दुकानें खुली है। कोई अपनी फॉर्म फिलअप करेगा नौकरी की, उसके लिए भी मार्केट में कोई साइबर कैफे, इंटरनेट कैफे में चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर वो आईटी और कंप्यूटर का कोर्स कर लेगा, उसके सामने अलग अलग इनकम करने की मौके खुल जाएंगे। नौकरी में भी वो जा सकता है और स्वरोजगार भी वो बन सकता है। जैसे आप लोग चाहो, नौकरी करना है तो गांव छोड़ के शहर पे जाना पड़ेगा, स्वरोजगार बनना है तो परिवार के साथ में रह के भी कर सकते हैं। इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। दूसरा सवाल फिर भी पूछा, और क्या पूछा? नहीं, फिर भी और डिटेल पे बताइए थोड़ा, मेरा बेटा कैसा इनकम करेगा। दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, they will be given attitude development, personality development, communication skill development training to be eligible for earning। यानी उन लोगों को, आपका बेटा जब यहाँ पर आएगा, पहले तो यहाँ आईटी की कोर्स वो करेंगे, साथ ही साथ उनको व्यक्तित्व के विकास, वार्तालाप कैसे करे, कम्युनिकेशन कैसे करे, क्योंकि अंकल कोई भी कंपनी में जाएंगे कस्टमर हैंडल करना पड़ता है।
सॉफ्टवेयर कंपनी में गया तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कौन आया? बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, जो बोलता है मेरे को ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना दो। तो इन लोगों से बात करना पड़ेगा, उनकी चाहत क्या है, जरूरत क्या है। मान लीजिए आपका बेटा डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में गया, कोई कंपनी चाहता है उनके एडवर्टाइजमेंट करना फेसबुक के जरिए से, समझना तो पड़ेगा, तो बातचीत करना पड़ेगा लोगों से। जो बातचीत में एक्सपर्ट है उसी को ही आज अच्छा करियर मिलता है। तो हम उनको सिखाएंगे कैसे लोगों से बात किया जाए। एक आदमी सामने है तो कैसे बात करें, 5 आदमी सामने है तो कैसे बात करें, 50 आदमी सामने है तो कैसे बातचीत करें। ये सारे ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। और अंकल आप जानते हैं कामयाबी पाने के लिए काबिलियत क्या जरूरत है ना। सक्सेस के लिए एक्सेलेंस चाहिए, स्किल चाहिए, जो ट्रेनिंग हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे, जिसकी जरिए से वो आने वाला दिन पे रोजगार करेगा। ये भी आंसर हो सकता है। ये सेकंड आंसर। आपको ऐसा नहीं इनकम कैसे करेगा मतलब 3 की गोला दिखाना है, आप इस तरीके से भी उसको आंसर दे सकते हो, ये जो मैंने बताया। फिर भी पूछ रहा है नहीं थोड़ा और डिटेल पे बताइए कैसे इनकम करेगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर इफ दे वांट टू अर्न डायरेक्टली फ्रॉम दिस सिस्टम, ये जो अंकल मैंने आपको बताया ये है यहां से डिग्री और काबिलियत लेके इनकम करने का बात। लेकिन आप अगर बोलोगे नहीं अगर अभी से ही कोई इनकम चालू होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे परिवार को तो जरूरत है इनकम का। बिल्कुल अंकल, तो मैं उसके लिए भी आपको बता रहा हूं क्या करना पड़ेगा। जो अगर उनको इस सिस्टम से अभी से ही रोजगार चाहिए तो 10 से 15 घंटा हफ्ते में देना पड़ेगा। ज्यादातर संडे होता है, छुट्टी के दिन होता है, या तो कॉलेज खत्म करने के बाद भी वो आ सकता है, जो भी उसकी फ्री टाइम है उस टाइम में उसको दिया जाएगा मैनेजमेंट स्किल। क्या दिया जाएगा? मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट क्या स्किल। मैनेजमेंट? कौन सा मैनेजमेंट लिटन? थोड़ा पढ़ के स्किल सुनाओ। स्किल में जैसे मैनेजमेंट स्किल, स्किल टीम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट देना जाएगा, लाइक टीम मैनेजमेंट को करना रिसोर्स जाएगा, मैनेजमेंट, टाइम टीम मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट, ये वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा। टाइम टाइम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट लीडरशिप मैनेजमेंट। एंड लीडरशिप मैनेजमेंट। अंकल आपका बेटा बेटी को ये सारे मैनेजमेंट की स्किल सिखाया जाएगा, जो कि एमबीए में पढ़ाया जाता है। एमबीए 4-5 लाख रुपया लेकर जो चीजें सिखाई जाती है, हम लोग वही चीजें, वही बेहतरीन टीचर, कोच, एक्सपर्ट, उनको इनके बारे में आगाह करेंगे, सिखाएंगे, और जिसके जरिए से वो आगे इनकम करेंगे। कैसे? लाइक इन ए बैंक मैनेजर नो हाउ टू मैनेज अ बैंक। अंकल बताइए, बैंक में 2 टाइप के लोग होते हैं। 20 लोग ऐसे हैं जो कर्मचारी कंप्यूटर में बैठते हैं, पैसा जमा करता है, पैसा देते हैं लोगों को, डिमांड ड्राफ्ट बनाता है, फॉर्म भरता है नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए, है ना। ये होता है क्लर्क, बाबू लोग। और अंदर एक एसी वाला केबिन होता है, बड़ा वाला गद्दी वाला चेयर होता है, जिसमें उसमें एक आदमी बैठा रहता है जिसकी नाम है मैनेजर। उनका काम क्या है? उनकी नीचे जितनी टीम है, लोग हैं, उनको मैनेज करना। अंकल मैनेजर शब्द में ही देखिए एक शब्द पहले आता है, मैनेज। मैनेजर का मतलब है जो कि मैनेज कर सकता है दूसरे को, है ना। तो यानी जिसके अंदर मैनेज करने की क्वालिटी है वो ही सीनियर बनेगा, और जो खुद काम करता है वो जूनियर बन के रह जाएगा। रेलवे स्टेशन में एक आदमी होता है स्टेशन मास्टर, जिनको पता है पूरी रेलवे स्टेशन को मैनेज कैसे करनी है। वहां आरपीएफ ड्यूटी में लगा है, टीटी है, काउंटर में टिकट बेचने के लिए लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है। पर इन सब के ऊपर जो आदमी होता है उनकी नाम क्या है? स्टेशन मास्टर, जो कि पूरी रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। स्कूल में कुछ Yes. टीचर होता है नॉर्मल टीचर, और एक होता है हेड मास्टर, जिनका होता है पर्सनल रूम, है ना। हेड क्यों है वो? क्योंकि बाकी टीचर कौन कितनी क्लास लेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, पूरी जिम्मेदारी
इन पे होता है। बाकी टीचर कोई इतिहास का, कोई अंग्रेजी का, कोई गणित का, और हेड मास्टर है प्रशासनिक हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पूरी स्कूल को ऑपरेट करना, चलाना इनकी काम है। सेम वे पे अंकल कोई भी कंपनी में अगर आप जाएंगे तो आप देखिए, एक कहावत है, मोर यू मैनेज योर टीम, मोर यू फुलफिल योर ड्रीम। ये शब्द डायलॉग मार सकते हैं आप। मोर यू मैनेज योर टीम, मोर यू फुलफिल योर ड्रीम। फुलफिल स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। जितने ज्यादा लोगों को मैनेज करने की काबिलियत आप में है, उतने ही बड़े पोस्ट में आप जाओगे, उतने ही बड़े सपने आप पूरा करोगे। जैसे अंकल ऐसे आप दिखा सकते हो, या तो इसकी प्रिंट आउट ले सकते हो। जब कोई नौकरी में जाता है नॉर्मल क्वालिफिकेशन के साथ, बैंक में गया तो, या कोई कंपनी में गया तो बनेगा क्लर्क, अपना काम करेगा, फाइल आएगा, फाइल में काम करेगा वो। पर अगर उसकी अंदर 5-10 लोगों को गाइड करने का, मैनेज करने की क्वालिटी आया तो क्या बन जाएंगे वो? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा यहाँ, सुपरवाइजर यानी जिसको दूसरे को सुपरवाइज करना आता है। और काबिलियत बढ़ेगा, कंपनी में उनकी प्रमोशन हो जाएगा जूनियर मैनेजर। अब उनकी अंडर में दिया जाएगा 20 लोगों की टीम। कुछ कुछ कंपनी में ये टार में टीम लीडर बन जाएगा वो, यानी दूसरे को भी वो मैनेज करेगा। और काबिलियत बढ़ेगा आगे, और ज्यादा लोगों को मैनेज करने का, तो बनेगा सीनियर मैनेजर। अब उनके अंडर में 50-100 लोग हैं, उनके अंडर में 5 जूनियर मैनेजर है, 10 सुपरवाइजर है, 50 क्लर्क है। और ज्यादा मैनेज करने की, लोगों को मैनेज, जैसे मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट स्किल, मैन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट आ गया, तो वो बनेगा अब एरिया मैनेजर, यानी पूरी एरिया का वो मैनेजर है, पूरी कलकत्ता एरिया का वो मैनेजर है, पूरी गुवाहाटी आसाम का वो मैनेजर है। और ज्यादा मैनेज करने का क्वालिटी आएगा तो वो बनेगा रीजियोनल मैनेजर, यानी पूरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 7 स्टेट को मैनेज कर रहा है एक आदमी। और बड़ा मैनेज करने की क्वालिटी आएगा तो बनेगा जोनल मैनेजर, ईस्टर्न जोन, पूरी पूर्वी भारत में 7 राज्य, उसके ऊपर एक हेड मैनेजर। और पूरी कंपनी को जिनको मैनेज करना आता है वो बनता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अंकल देखिए, क्लर्क जो है उसकी जीवन कैसा है, ट्रेन में धक्का खाते हुए जाते हैं। सुपरवाइजर में एक बाइक आ जाता है, जूनियर मैनेजर में एक ऑल्टो खरीद लेता है, सीनियर मैनेजर को गाड़ी कंपनी देता है, पेट्रोल देता है, ड्राइवर देता है, एरिया मैनेजर को रहने के लिए फ्लैट भी देता है, काम वाली बाइक की भी खर्चा देता है कंपनी, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता है, पिता माता का मेडिकल फैसिलिटी। रीजियोनल मैनेजर को हवाई जहाज में जाने की फैसिलिटी मिलता है, उसके नीचे वाले को एसी ट्रेन, उससे भी नीचे वाले को स्लीपर ट्रेन में। जोनल मैनेजर को साल में एक्स्ट्रा 20 लाख रुपया बोनस मिलता है तनख्वाह छोड़ के। और मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए तो सारे फैसिलिटी कंपनी की तरफ से उपलब्ध है। जितनी ऊपर जाते हैं उतने ही फॉरेन ट्रिप वगैरह भी चालू हो जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर अपने परिवार को लेकर फॉरेन जा सकते हैं कंपनी की तरफ से। बच्चे का एजुकेशन भी कंपनी की तरफ से दी जाती है फ्री। यानी जितनी ऊपर जाओगे उतनी ज्यादा फैसिलिटी, सैलरी, पोजीशन, रेस्पेक्ट मिलेगा। और ऊपर कैसे जाओगे, देखिए, जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, सारे शब्दों में एक ही बात है, मैनेजर यानी मैनेज। तो आपको मैनेजमेंट स्किल सिखाना बेटे को बहुत जरूरी है, जो कि कोई स्कूल कॉलेज सिखाता नहीं है। ये सिखाना है तो एमबीए पढ़ाना है, 5 लाख चाहिए। हमारे प्रोजेक्ट में 15,000 रुपया खर्चा करके पढ़ाई भी करेगा और मैनेजमेंट स्किल भी सीखेगा। तो आप चाहते नहीं हो, डोंट यू वांट ऑल्सो योर सन और डॉटर शुड लर्न ऑल दिस स्किल? आपको लगता नहीं है आपकी बेटा बेटी को भी ये मैनेजमेंट स्किल सिखाया जाए? और उसके लिए 50,000, 5 लाख की जरूरत नहीं है, 15,000, 17,000 में ये हो जाए। तो और अंकल इसी ट्रेनिंग को सिर्फ आपको एक जिम्मेदारी लेना है अंकल, भेजना है बेटा को। वो घर बैठे फेसबुक करके बैठे ना रहे, संडे भेजना है। फ्राइडे ट्रेनिंग ऑनलाइन होता है,
सुबह सुबह 1 घंटा उसको दिलाना है। आप थोड़ा धक्का दीजिएगा, हम लोग के पास वो आते रहे, बाकी आप निश्चिंत रहे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी वो ऐसे ही लेवल 1 में आएंगे एसोसिएट, लेवल 2 में वो बनेंगे अचीवर, लेवल 3 में जाएंगे सीनियर अचीवर, बोनस आना चालू हो जाएगा। लेवल 4-5 में जाएंगे तो सुपर सीनियर, और लेवल 8, 9, 10 में जाएंगे तो कोर कमिटी मेंबर, कंपनी की टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे। फिर विदेश यात्रा से लेकर सभी शुरू होगा। यहाँ पर भी वो पहला पड़ाव से शुरू करेगा, काबिलियत बढ़ेगा तो ऊपर आगे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, हम स्ट्रक्चर ट्री 2-2, 4-4, 6-6 ना दिखा के भी इन तरीकों से भी उनको बता सकते हैं। समझ आ रहा है दोस्तों? Yes, Dada. मजा आया? Yes, Dada. Yes. बोल सकते हैं इस तरीके से? Yes. सो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग अपनी जो है ट्रेनिंग ये को रख सकते हैं। इनकम के ऊपर आज मेरा जो पूरी टॉपिक था, इनकम के ऊपर इनवाइट कैसे करें, इनकम के ऊपर फॉलो अप कैसे करें। ये यूट्यूब में ये ट्रेनिंग रहेगा, दोबारा देखिए, बार बार देखिए। फॉलो अप में दोबारा बोल रहा हूं, पहुंचना जरूरी है। काफी टीम में मैं ये देख रहा हूं प्लान शो हो रहा है, फॉलो अप में जा नहीं रहे हैं। जो नए एसोसिएट में उनको बोलूंगा, फॉलो अप अगर नहीं करेंगे, वो कोविड वायरस है, खुद ज्वाइन नहीं किया ये बड़ी बात नहीं है, वो 20 आदमी को और नेगेटिव करेगा, आपकी सर्कल को खराब कर देगा, लिस्ट Right. बिल्डिंग को खराब कर देगा। फीडबैक करके आइए, उसकी डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि अभी तो हमारे पास 125 है, 100 माइल है, 50 माइल है। जरूर कीजिए फीडबैक यानी फॉलो अप, जो भी वर्ड बोलिए। प्लान शो देखने से मन में सवाल रह जाता है, जो बोल नहीं पाता है। फीडबैक, क्योंकि प्लान शो आते हैं हमारे घर पे और फॉलो अप में हम जाते हैं उसकी घर पे, अपनी घर पे वो ज्यादा कंफर्टेबल है। फॉलो अप में जाके वो सवाल कर सकते नहीं, ये कैसा है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कंपनी भाग जाएगा। तो हम चाहेंगे ये सवाल वो करे, सवाल करेगा तो दिल हल्का होगा, और दिल हल्का होगा फिर वो कुछ लेने की परिस्थिति पे रहेगा। फॉलो अप करना एंजॉय है, मजा है, लीजिए। मेरा फॉलो अप हुआ था, 20 बार मेरा फॉलो अप चला था, तब मैंने एडमिशन लिया। आपके साथ भी ये होना था, राइट फ्रेंड्स? तो इस हफ्ते से मैं चाहूंगा फॉलो अप को आप लोग रीच करें। कोशिश करेंगे इस हफ्ते में और एक सेशन करने के लिए फॉलो अप के ऊपर एडवांस लेवल पे। फॉलो अप ज्यादा कुछ नहीं है, बात करोगे, लड़ोगे, बैठोगे सामने, तो 10 में से 3-4 रिजल्ट आ ही जाएगा। कुछ नहीं होगा तो प्रोडक्ट बिकेगा, खाली हाथ आना नहीं है। 100 माइल ट्राई किया, 125, 100 नहीं आया, 75 ट्राई किया, 50 माइल प्रोडक्ट ट्राई किया, नहीं हुआ, तो जरूर कुछ प्रोडक्ट देके आना है, पेट्रोल खर्चा उठा के लाना है। आपको कॉम्बो में जो प्रोडक्ट मिला, एटलीस्ट फॉलो अप में जाओगे तो वो प्रोडक्ट निकल जाएगा, आपकी पैसा लिक्विड हो जाएगा, और प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आने वाला दिन पे वो दोबारा ज्वाइन कर सकते, राइट फ्रेंड्स? तो इसी तरीके से काम को आगे लेके जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। 2 हफ्ता है, 2 हफ्ता भी नहीं है, 1 हफ्ता ही है एक्चुअली, 7-8 दिन है। जी जोर मेहनत कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी डेट अनाउंस करने वाले हैं अपना कलकत्ता वैदिक विलेज ट्रिप का। बरसात के टाइम में टिकट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम लोग अगले सैटरडे को, संडे को जैसे ही क्लोज होगा, 1 हफ्ते के अंदर डेट आ जाएगा, और बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट आप सब लोग के लिए किया जा रहा है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धमाका काम करते जाइए। यूट्यूब पे ये ट्रेनिंग रिपीटेडली लेते जाइए, और टीम ज्वाइन करते ही टीम के लोगों को सब्सक्राइब जरूर कराइएगा हमारे ये टीम पीवी यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। Thank you. यहीं पर विराम ले रहे हैं।